जय हिंद साथियों। तो आइए हम लोग अब वेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं, वेद के उपवेद क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेद की रचना ईश्वर ने किया है। प्रारंभ में वेद 3 प्रकार का था। ठीक है, अतः इसे त्रय कहा जाता था। तो इसे त्रय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रय कहा जाता था। अब वेद की संख्या कितनी हो गई है? अब 4 हो गई है। 4 हो गई है। ठीक है, तो कौन कौन सा है जो देख लेते हैं हम लोग। वेद और वेद का उपवेद। ठीक है, पहला जो वेद है, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद। दूसरा हो जाएगा सामवेद। तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद। चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक है, और यजुर्वेद का उपवेद धनु वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। ठीक है, ऋग्वेद मंत्र के लिए है। इसमें मंत्र की चर्चा किया है। सामवेद में पूछा जाएगा किस चीज का चर्चा है, तो सामवेद में संगीत की चर्चा है। आयुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, आयुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद वेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, वेद वेद तो पढ़ दिए। वेद का ज्ञानी कौन सा है? वेद का जो ज्ञानी है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक ना, वेद के ज्ञानी के बारे में हम लोग पढ़ना है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ज्ञानी, आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गत कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को अधार्यु कहते हैं। धर्यु कहा जाता था। और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे अब उपवेद है। उपवेद, उपवेद में आपको क्या बताए थे? आयुर्वेद, दूसरा हो जाएगा गंधर्ववेद, तीसरा हो जाएगा धनुर्वेद, चौथा हो जाएगा सामवेद। इसके ज्ञानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है। ठीक है, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है। और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वामित्र। सामवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हम वेद के बारे में बताएं। वेद और उपवेद, वेद 4 हैं, उपवेद भी 4 हैं। ठीक है, पांचवा वेद जिसको बोला जाता है, पांचवा वेद को पांचवा
वेद को पुराण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुराण। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है अक्सर ये। तो चलिए अब हम लोग पुराण के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं। चलिए पुराण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुराण की संख्या कितनी है? क्या पूछेगा? पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। कितनी है? संख्या 18 है, ठीक है। पूछेगा पुराण का रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार महर्षि पुराण के रचना महर्षि ऋषि और अग्रसव ने किया था। ठीक है। पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है। पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। उपनिषद उपनिषद की संख्या बताइए आप लोग कितनी है? 108 है। बोल देगा प्रमाणित उपनिषद कितनी है? 13। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव की चर्चा किया गया है, ठीक है। सबसे पहला उपनिषद बृहद उपनिषद है। कंठोपनिषद, इसमें यम एवं निषेचता की चर्चा किया गया है। कंठोपनिषद में ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है, ठीक है। कंठोपनिषद में इसमें यम एवं निचेकेता की चर्चा है। कंठोपनिषद में ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है। आप लोग राइटिंग पे मत जाएं, मेरा राइटिंग खराब ही है, बट कंटेंट को देखें कि आपके लिए हम क्या क्या ला रहे हैं, ठीक ना। तो जलोपनिषद में इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। उपनिषद में राजपूतों का महत्व ज्यादा दिया गया है। उपनिषद में
राजपूतों का महत्व ज़्यादा दिया गया है। स्मृति साहित्य आपका आ गया, स्मृति साहित्य, इसकी संख्या 36 है। यज्ञ वलय में कहा गया है, स्मृति में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आत्मा को नहीं कल्पाएं, आत्मा को नहीं कल्पाओ, जो मन करे वो करो। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक लेकर के। संस्कार, तो आपके लिए एक बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज लाया संस्कार जाएगा, की तो संख्या आप लोग वीडियो से बने रहें और मिलते हैं 16 नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। दाह संस्कार अंतिम संस्कार है। तो आइए अब हम लोग ऋण के बारे में पढ़ते हैं। ऋण 3 प्रकार का होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पिता ऋण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पूछा जाएगा पुरुष सारे कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ठीक है,